रहस्यमयी और हरियाली से भरे उस विशाल जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था, जिसे सब जंगल का राजा कहते थे। लेकिन अब वह केवल ताकत से नहीं, बल्कि अपनी समझदारी और न्याय के लिए भी जाना जाता था। उसके साथ उसके बूढ़े पिता भी रहते थे, जो कभी इसी जंगल के महान राजा हुआ करते थे और अब अपने अनुभव से बेटे का मार्गदर्शन करते थे। एक दिन सुबह, जब सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी और पक्षियों की चहचहाहट पूरे जंगल में गूंज रही थी, तभी शेर ने देखा कि जंगल का माहौल कुछ बदला बदला सा है। हिरण डरे हुए हैं, ज़ेब्रा आपस में दूर दूर खड़े हैं, बंदर बहस कर रहे हैं और हाथी भी चिंतित नजर आ रहे हैं। ये देखकर शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और कहा, सभी जानवर तुरंत बड़ी चट्टान के पास इकट्ठा हो। थोड़ी ही देर में पूरा जंगल वहां जमा हो गया। शेर ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या बात है? मेरे जंगल में डर और झगड़ा क्यों है? तभी एक छोटा हिरण कांपते हुए आगे आया और बोला, महाराज, हमें लगता है कि कुछ जानवर हमसे दुश्मनी कर रहे हैं। यह सुनकर एक ज़ेब्रा बोला, हाँ महाराज, हमें भी यही कहा गया कि हिरण हमारा खाना छीनना चाहते हैं। तभी बंदर पेड़ से कूदकर बोला, और हमें बताया गया कि हाथी हमारे पेड़ गिरा देंगे। हाथी ने गहरी आवाज में कहा, हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं। यह सुनकर शेर समझ गया कि जरूर कोई चालाकी चल रही है। वो तुरंत अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, जंगल में कोई चालाक दुश्मन आ गया है जो सबको आपस में लड़वा रहा है। आप क्या किया जाए? बूढ़े शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, असली राजा वही होता है जो बिना जल्दबाजी के सच्चाई तक पहुंचे। ताकत से नहीं, बुद्धि से काम लो। पहले सच्चाई पता करो। शेर ने सिर हिलाया और बोला, आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, मैं इस समस्या को समझदारी से सुलझाऊंगा। अगले दिन शेर ने फिर सभा बुलाई और बोला, आज से कोई भी बिना सोचे समझे किसी की बात पर भरोसा नहीं करेगा और हम सब मिलकर सच्चाई का पता लगाएंगे। तभी एक चालाक लोमड़ी दूर से यह सब सुन रही थी और मन ही मन हंस रही थी। हाँ हाँ हाँ, ये सब कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन शेर पहले ही अपने कुछ खास साथियों, बंदर, पक्षी और हिरण को गुप्त रूप से नजर रखने के लिए भेज चुका था। कुछ दिनों तक सब शांत रहा। फिर एक दिन बंदर भागता हुआ आया और बोला, महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा, वही लोमड़ी सबको भड़का रही है। शेर ने तुरंत कहा, सब तैयार हो जाओ, आज सच्चाई सामने आएगी। सभी जानवर छिपकर उस जगह पहुंचे जहां लोमड़ी फिर से दो जानवरों को लड़वाने की कोशिश कर रही थी। लोमड़ी कह रही थी, तुम्हें पता है, शेर तुम्हें कमजोर समझता है। तभी अचानक शेर सामने आ गया और जोर से दहाड़ा, बस अब और झूठ नहीं। लोमड़ी घबरा गई और कांपते हुए बोली, महाराज, मैं तो बस मजाक कर रही थी। शेर ने गुस्से में कहा, तुम्हारे इस मजाक ने पूरे जंगल में डर और नफरत फैला दी। तभी हिरण बोला, महाराज, इसे सजा मिलनी चाहिए। हाथी ने भी कहा, हाँ, इसने हमारी दोस्ती तोड़ने की कोशिश की है। शेर कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक दूर से भेड़ियों की हुआ की आवाज आने लगी। शेर ने उनकी बात मानते हुए सही समय पर जोरदार हमला किया और भेड़ियों का सरदार घायल होकर पीछे हट गया। ये देखकर बाकी भेड़िए भी डर गए और भाग खड़े हुए। जीत के बाद पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। सभी जानवर चिल्लाने लगे, हम जीत गए, हम जीत गए। हिरण खुशी से बोला, अगर हम एकजुट न होते तो आज हार जाते। हाथी ने कहा, और अगर हमारे राजा समझदार न होते तो हम कभी सच्चाई नहीं जान पाते। तभी शेर ने लोमड़ी की ओर देखा, जो डर के मारे चुप खड़ी थी। शेर ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिल चुकी है। अब तुम इस जंगल को छोड़कर चली जाओ
और कभी वापस मत आना। लोमड़ी सिर झुकाकर वहां से चली गई। इसके बाद सभी जानवरों ने एक दूसरे से माफी मांगी और वादा किया, अब हम कभी किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। बूढ़े शेर ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम सबने साबित कर दिया कि असली ताकत एकता और समझदारी में होती है। शेर ने आसमान की ओर देखकर कहा, आज से ये जंगल डर का नहीं, दोस्ती और विश्वास का जंगल होगा। और फिर धीरे धीरे जंगल में फिर से शांति, खुशी और प्यार लौट आया। पक्षियों की मीठी आवाजें गूंजने लगीं,